जम्मू कश्मीर की चुनावी यात्रा पर हूं और आज कश्मीर में हूं और कश्मीर के भी श्रीनगर में लाल चौक पर। ये वही लाल चौक है जो एक दौर में तमाम राजनीतिक और दूसरी गतिविधियों का केंद्र रहा है, जिसको लेकर सियासत भी खूब हुई, जहां अशांति के दौर में तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने देश और दुनिया को झकझोर दिया। वही लाल चौक आज कुछ बदले हुए रूप में है। इसी लाल चौक पर आज लोकतंत्र के पर्व की तैयारियां हो रही हैं। 13 तारीख को श्रीनगर में चुनाव है और आज दिन में यहाँ एक रैली भी निकाली गई जिसमें लोगों से बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की गई। ख़ास बात यहाँ की मुझे लगता है इस दौर में जितनी चुनाव की खास बात है वहीं दूसरी खास बात आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से टूरिस्ट यहाँ पे भारी संख्या में आ रहे हैं। ये एक ऐसा स्पॉट हो गया श्रीनगर में जहाँ तमाम लोग जो लोग भी जम्मू कश्मीर या ख़ास तौर से कश्मीर की यात्रा पर इधर आते हैं, श्रीनगर आते हैं, वो लाल चौक पर ज़रूर आते हैं। और इस लगभग रात के 12 बजे तक हमने देखा है कि लाल चौक जगमग रहता है। टूरिस्ट फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं और इस संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ समय में यहाँ काफ़ी काम भी हुए हैं जिससे कि ट्रैफिक की व्यवस्था बड़ी सुचारू हुई है और सेल्फी पॉइंट वगैरह बनाए गए जिससे कि लोगों को आसानी हो। बात जब लोकतंत्र के पर्व की हो तो आप उसमें 13 तारीख को जो होने वाला चुनाव है श्रीनगर में, यहाँ लोगों से बातचीत हुई, एक बात और निकल के सामने आई है कि चुनाव में जो वो मतदान प्रतिशत आमतौर पे कश्मीर के इलाकों में कम रहा है, इस बार ज़्यादा होने की उम्मीद भी है। कश्मीर रीजन में 3 सीटें हैं। पहले चरण में पहले नहीं मतलब जो इस रीजन का जो पहला चरण जिसे कहा जाए 13 तारीख को, वहाँ श्रीनगर सीट पर चुनाव होना है, जहाँ से NCP जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या PDP के उम्मीदवार आमने सामने हैं। दूसरे चरण में 20 तारीख को जो यहाँ वोट पड़ेंगे वो बारामूला सीट पर पड़ेंगे। बारामूला सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला के पिता जो फारूक अब्दुल्ला हैं वो अभी श्रीनगर से सांसद रहे हैं और ये उनका गढ़ रहा है। बारामूला के बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण सीट कश्मीर रीजन की है वो अनंतनाग और रजौरी है। PDP की जो मुखिया हैं महबूबा मुफ्ती, वो अनंतनाग और रजौरी से चुनाव लड़ रही हैं। मेरे साथ कुछ कश्मीरी युवा भी हैं जिनका कहना है कि यहाँ चीज़ों का एक नया दौर है, नए सिरे से कुछ चीज़ें हो रही हैं। बेहतर है कि मैं उन्हीं से जानूं कि ये जो बदलाव है लाल चौक पर इस तरह के टूरिस्ट प्लेस होने का, इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप कहाँ से हैं और यहाँ कैसे आए? जी हम बारामूला से हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम इशफाक अहमद मीर है, मैं बारामूला से हूँ। हम यहाँ मैं ड्राइवर हूँ, मैं हमें यहाँ इलेक्शन डेट लाया गया। मैंने सोचा अब हम यहाँ थोड़ा लाल चौक घूम के आएंगे और जहांगीर चौक बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे अच्छा जब से मोदी गवर्नमेंट आ गई। आप पहले भी आए हैं कभी? जी नहीं, आज पहली बार आया हूँ। तो सुना क्या था आपने लाल चौक के बारे में कि आपने उम्मीद की थी कि इतना शानदार? और ना इतना नहीं सुना था, मगर जब मैं खुद आया मैंने यहाँ पे बहुत कुछ देखा है, बहुत बदलाव आया यहाँ पे आज। आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम ज़मीर अहमद भट्ट, मैं बारामूला से बिलोंग करता हूँ। जी, मैं आज पहली बार आया लाल चौक में। मैंने बहुत डेवलपमेंट देखा है इधर, जब से मोदी गवर्नमेंट आई जब से बहुत डेवलप हुआ कश्मीर में। मतलब अच्छे माहौल भी अच्छे है, मतलब चहल पहल भी बहुत है, मतलब आज मज़ा भी बहुत है। मतलब आते लोग घूमने के लिए बहुत आते हैं, डर भी नहीं लगता है। आपने कभी बचपन में या कभी सुना था लाल चौक के बारे में? तो क्या सुना था? नहीं ऐसे नहीं, बचपन में तो मैं बारामूला से बिलोंग करता हूँ। मैं पहली बार आया आज लाल चौक में, तो लाल चौक में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया लाल चौक में। ये लाल चौक की बदलती तस्वीर है जो ये बारामूला के 2 युवाओं ने बताया। बहुत से ऐसे लोग और भी हैं जिन्होंने जो कैमरे में बेशक झिझके हों पर इस बदलती तस्वीर के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। ख़ास बात यह भी है इस चुनाव की, कश्मीर के चुनाव की, कि जो बड़ी 2 पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस, वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। हाँ इतना ज़रूर है कि पूरी ताकत से अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी गोटियों के लिहाज से वो अपने समर्थन दे रही हैं। ख़ास तौर से कांग्रेस का तो खुला समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसी के बदले 2 सीटों पर समर्थन दिया था जम्मू में, जहां पहले चुनाव हो चुका है उधमपुर और जम्मू में। यहाँ बदले में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है। एक बड़ा ख़ास मुद्दा है इस इलाके में जिस पर लोग बोलने से बचते भी हैं, वो 370 का है। जो स्थानीय सियासी पार्टियां ख़ासतौर से PDP और कुछ जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने भी ये बात कही है कि वो अगर ताकत में आएंगे तो इस पर विचार करेंगे कि कैसे जो उनके पुराने विशेष दर्जा था उसको वापस लौटाएं। भाजपा चूँकि यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है, पर भाजपा के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे स्थानीय और दल हैं जिनको भाजपा के लोग अंदर खाने कहें या परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं।
यही कश्मीर की जो 3 सीटें हैं उनकी मोटा मोटी चुनावी तस्वीर है। और इस तस्वीर में जो ख़ास बात है जिसको मैं यहाँ खड़े होकर बताना चाहता हूँ वो ये लाल चौक, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि कश्मीर में चीज़ें बदली हैं। और लाल चौक से इस बार जो आज रैली हुई चुनाव में भाग लेने की, तो मुझे लगता है जब मतदान प्रतिशत होगा तो वो जो एक बेहतरी की दिशा में बढ़ रहे कदम हैं वो मतदान प्रतिशत में भी दिखाई देगा। मैं नितिन यादव, अमरउजाला.com के लिए श्रीनगर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।